एक लड़की अभी कुछ देर पहले ही किसी से टकराया कि उसका मोबाइल अचानक समय की खाई में गिरकर साल 1947 में पहुंच गया। उसी समय एक अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का उस अजीब चमकते हुए डिब्बे को पाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या है, लेकिन तभी वह अचानक रोशनी देने लगता है और लड़का डर जाता है। दूसरी तरफ 2025 में रहने वाली एक लड़की अपने खोए हुए फोन पर कॉल करती है। हैरानी की बात यह होती है कि कॉल सीधे 1937 में मौजूद उस लड़के के पास पहुंच जाती है। शुरुआत में दोनों को लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वे एक तय जगह पर मिलने की कोशिश करते हैं और फिर भी एक दूसरे को नहीं देख पाते तो उन्हें कुछ अजीब होने का एहसास होता है। बाद में एक छोटे से प्रयोग से यह साबित हो जाता है कि वे सचमुच अलग अलग समय में रह रहे हैं। अब दोनों के बीच रोज बातें होने लगती हैं। लड़का आधुनिक दुनिया की तस्वीरें और तकनीक देखकर हैरान रह जाता है, जबकि लड़की भी अतीत की बात करने लगती है। लड़का बहुत जल्दी फोन चलाना सीख जाता है और दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक बार लड़का जमीन में सोना दबा देता है और लड़की अपने समय में वही सोना निकाल लेती है। इससे उन्हें लगता है कि वे समय के पार चीजों को बदल सकते हैं, लेकिन बाद में उनकी दूसरी कोशिशें सफल नहीं होती। धीरे धीरे लड़की उससे दूरी बनाने लगती है, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक अजनबी है। लेकिन एक दिन उसे अपने दादाजी से एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। दादाजी बताते हैं कि उनके पिता साल 1937 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। यह सुनकर लड़की को शक होता है कि कहीं इसका संबंध उसी लड़के से तो नहीं है। वह तुरंत उसे फोन करती है और मदद मांगती है। लड़का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। लड़की उसे खुश करने के लिए कुछ झूठी बातें बता देती है। जब लड़के को सच्चाई का एहसास होता है तो वह नाराज होकर उससे बात करना बंद कर देता है। तभी लड़की को इतिहास की एक पुरानी जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि उसी दिन उस शहर पर एक भयानक हमला होने वाला है। घबराकर वह लड़के को बार बार फोन करती है और उससे घर से बाहर न निकलने की विनती करती है, लेकिन लड़का उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिर में लड़की चिल्लाकर उसे आखिरी चेतावनी देती है कि आज दोपहर एक बड़ा हमला होने वाला है और फिर फोन काट देती है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि लड़का उसकी बात मानता है या नहीं। क्या वह अपनी किस्मत बदल पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।